सन्यासी की तरह सोचें। लेखक जय शेट्टी। इस पुस्तक के हिंदी अनुवादक हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित। प्रस्तावना। जब मैं 18 साल का था और लंदन के कैश बिजनेस स्कूल में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, तो मेरे एक दोस्त ने मेरे सामने एक विचित्र प्रस्ताव रखा। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ एक सन्यासी का व्याख्यान सुनने चलूं। मैंने प्रतिरोध करते हुए कहा, मैं किसी सन्यासी का व्याख्यान सुनने क्यों जाऊं? मैं अक्सर कैंपस में कंपनियों के सीईओ, मशहूर हस्तियों और दूसरे सफल लोगों के व्याख्यान सुनने जाता रहता था, लेकिन किसी सन्यासी का व्याख्यान सुनने में मेरी कोई रुचि नहीं थी। और होती भी क्यों, मुझे उन वक्ताओं को सुनना ज़्यादा पसंद था जिन्होंने जीवन में असली चीज़ें हासिल की थी। मेरे मित्र ने जिद पकड़ ली, इसलिए आखिरकार मैं बोला, अगर व्याख्यान के बाद तुम मुझे बार में ले चलो तो मैं चलता हूँ। प्रेम में पड़ना एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसका इस्तेमाल लगभग हमेशा रोमांटिक संबंधों के संदर्भ में किया जाता है, लेकिन उस रात जब मैंने उस सन्यासी के अनुभव सुने तो मैं प्रेम में पड़ गया। मंच पर लगभग 30 साल का भारतीय युवक था। उनका सिर मुंडा हुआ था और वह केसरिया वस्त्र पहने थे। वे बुद्धिमान, वाक्यपटु और कृष्णमयी थे। उन्होंने निस्वार्थ त्याग के सिद्धांत के बारे में बताया। जब उन्होंने कहा कि हमें ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जिनकी छाया के नीचे हम बैठने की योजना ना बना रहे हो, तो मुझे अपने शरीर में एक अपरिचित सिहरन महसूस होने लगी। मैं खास तौर पर प्रभावित हुआ जब मुझे पता चला कि वह आईआईटी बॉम्बे के विद्यार्थी थे, जो अमेरिका के एमआईटी जैसा होता है, और एमआईटी की तरह ही उसमें भी प्रवेश पाना लगभग असंभव होता है। उन्होंने सन्यासी बनने के लिए उस अवसर को छोड़ दिया। वह हर उस चीज से दूर चले गए जिसके पीछे मेरे दोस्त और मैं भाग रहे थे। इसके दो ही मतलब हो सकते थे, या तो वे सनकी थे या फिर उन्हें कोई गोपनीय रहस्य का पता चल गया था। जिंदगी भर मैं उन लोगों से मंत्रमुग्ध रहा हूँ जो शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं। गरीबी से अमीरी की कहानियां, जहां पहली बार मैं किसी ऐसे शख्स के सामने था जिसने जानबूझकर इसका उल्टा किया था। उन्होंने उस जीवन को त्याग दिया था जिसकी इच्छा संसार के हिसाब से हम सभी को करनी चाहिए, लेकिन उनमें असफलता का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। इसके बजाय वह सुखी, आत्मविश्वासी और शांत नजर आ रहे थे। वास्तव में वह इतने खुश नजर आ रहे थे जितना मैंने पहले कभी किसी को नहीं देखा था। 18 साल की उम्र तक मैं बहुत से अमीर लोगों के संपर्क में आया था। मैंने बहुत से लोगों के व्याख्यान सुने थे जो मशहूर, शक्तिशाली, आकर्षक या तीनों थे, लेकिन मैं नहीं सोचता कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जो सचमुच खुश था। बाद में मैंने भीड़ में से रास्ता बनाया और उन्हें बताया कि वे कितने अद्भुत थे और उन्होंने मुझे कितना ज्यादा प्रेरित किया था। मेरे मुंह से अचानक ये निकल पड़ा, मैं आपके साथ ज्यादा समय कैसे बिता सकता हूँ। मेरे मन में ऐसे लोगों के आसपास रहने की इच्छा उत्पन्न हुई जिनके पास मेरे मन चाहे मूल्य हो, वे चीजें ना हो जो मैं चाहता था। सन्यासी ने मुझे बताया कि वे यात्रा कर रहे हैं और उस पूरे सप्ताह इंग्लैंड में व्याख्यान देने वाले हैं, और मैं उनकी बाकी के व्याख्यानों में भी आ सकता हूँ। बाद में मैं सचमुच उनके सभी व्याख्यान सुनने गया। सन्यासी का नाम था गोरंग दास, और मेरे मन में उनकी पहली छवि ये थी कि वे एक सही चीज कर रहे थे। बाद में मुझे पता चला कि विज्ञान भी इसका समर्थन करता है। 2002 में तिब्बत के योगी मिंगयूर रिम्पोचे नामक सन्यासी काठमांडू, नेपाल के बाहर के एक इलाके से निकलकर यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन गए ताकि शोधकर्ता उनके ध्यान करते समय उनके मस्तिष्क की गतिविधि देख सकें। वैज्ञानिकों ने सन्यासी के सिर पर शावर कैप जैसा यंत्र लगा दिया जिसमें से 250 से ज्यादा सेंसर वाले छोटे छोटे तार बाहर निकल रहे थे। अध्ययन के समय तक सन्यासी जीवन में 22,000 घंटों का ध्यान लगा चुके थे। वैज्ञानिकों की टीम में कुछ वैज्ञानिक भी ध्यान लगाने में माहिर थे। जब उन्होंने नियंत्रण कक्ष से देखा तो सन्यासी ने ध्यान शुरू कर दिया जैसा शोधकर्ताओं का आग्रह था। करुणा पर 1 मिनट तक ध्यान लगाना, इसके बाद 30 सेकंड तक विश्राम करना और फिर यही चक्र दोहराना। उन्होंने यह चक्र बार बार लगातार दोहराया, जिसका संकेत एक अनुवादक उन्हें देता जा रहा था। शोधकर्ताओं ने आश्चर्य मिश्रित श्रद्धा से देखा कि जिस पल सन्यासी ने अपना ध्यान शुरू किया, ठीक उसी पल
ईईजी की गतिविधि में अचानक और भारी उछाल नजर आने लगा। वैज्ञानिकों को लगा कि ऐसा बड़ा और त्वरित उछाल इस वजह से आया होगा क्योंकि सन्यासी ने मुद्रा बदली होगी या शरीर को हिलाया डुलाया होगा, लेकिन सबको साफ दिख रहा था कि वे पूरी तरह स्थिर बैठे थे। सन्यासी के मस्तिष्क की गतिविधि की निरंतरता उल्लेखनीय थी, जैसे गतिविधि और विश्राम अवधि के बीच चालू और बंद होना। इसके अलावा जो उल्लेखनीय तथ्य भी था कि उन्हें किसी वार्म अप अवधि की जरूरत नहीं थी। यदि आप ध्यान करते हैं जब आपने अपने मस्तिष्क को शांत करने की कोशिश की है, तो आप जानते हैं कि आपके मन में मंडराने वाले विचारों को शांत करने में थोड़ा समय लगता है। रिम्पोचे को ऐसी किसी वार्म अप की जरूरत नहीं थी। दरअसल वह तो शक्तिशाली ध्यान की अवस्था के अंदर ऐसे जा रहे थे जैसे कोई स्विच चालू कर दिया गया हो, और उससे बाहर ऐसे निकल रहे थे जैसे उस स्विच को बंद कर दिया गया हो। इन शुरुआती अध्ययनों के 10 साल बाद 41 साल के सन्यासी के मस्तिष्क का स्कैन किया गया। इससे यह पता चला कि उनकी उम्र उनके समकक्षों की तुलना में धीमी गति से बढ़ रही थी। शोधकर्ताओं का कहना था कि उनका मस्तिष्क उनकी उम्र से लगभग 10 साल ज्यादा जवान है। जिन शोधकर्ताओं ने बौद्ध सन्यासी मैथ्यू रिकार्ड के मस्तिष्क की स्कैनिंग की, उन्होंने बाद में उन पर संसार का सबसे सुखी आदमी का लेबल लगा दिया। इसका कारण यह था कि रिकार्ड के मस्तिष्क में गामा वेव्स का इतना ऊंचा स्तर पाया गया जितना विज्ञान में पहले कभी नहीं नापा गया था। गामा वेव्स का संबंध ध्यान, स्मृति, सीखने और खुशी से होता है। सामान्य से इतने ऊंचे स्तर की गामा वेव्स वाला एक सन्यासी किसी अपवाद की तरह नजर आता, लेकिन रिकार्ड अकेले नहीं है। ध्यान के दौरान जिन 21 अन्य सन्यासियों के मस्तिष्क की स्कैनिंग की गई थी, उनमें भी गामा वेव्स के स्तर ज्यादा ऊंचे और स्थायी थे। नींद के दौरान भी, जो ध्यान न करने वालों की तुलना में बहुत ज्यादा थे। हमें सन्यासियों की तरह क्यों सोचना चाहिए? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बास्केटबॉल कोर्ट पर धूम कैसे मचानी है, तो आप माइकल जॉर्डन के पास जाएंगे। अगर आप नवाचार करना चाहते हैं, तो आप इलोन मस्क के तौर तरीकों का विश्लेषण करेंगे। प्रस्तुति कैसे देनी है, ये सीखने के लिए आप बियांस्के का अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप मन को शांत करने और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते हो, तो कहाँ जाएं? सन्यासी इसके विशेषज्ञ हैं। gratefulness.org की सह संस्थापना करने वाले वेनेडिक्टिन सन्यासी ब्रदर डेविड स्टिंडल रेसेट लिखते हैं, सन्यासी वह आदमी है जो चेतन होकर वर्तमान पल में निरंतर संजीव रहने का लक्ष्य रखता है। सन्यासी प्रलोभनों को झेल सकते हैं, आलोचना से बच सकते हैं, दर्द और चिंता से निपट सकते हैं, अहं को शांत कर सकते हैं और उद्देश्य व अर्थ से भरपूर जीवन बना सकते हैं। हम संसार के सबसे शांत, सुखी और उद्देश्यपूर्ण लोगों से क्यों ना सीखें? शायद आप सोच रहे होंगे कि शांत और तनाव रहित रहना सन्यासियों के लिए आसान होता है। वे शांत जगहों पर छुपे बैठे रहते हैं, जहां उन्हें नौकरियों, प्रेमिकाओं और ट्रैफिक के व्यस्त घंटों से नहीं जूझना पड़ता। शायद आप सोच रहे होंगे, सन्यासी की तरह सोचने से मुझे आधुनिक संसार में मदद कैसे मिल सकती है? सबसे पहली बात, कोई भी सन्यासी के रूप में पैदा नहीं होता है। सन्यासी सभी तरह की पृष्ठभूमियों से आते हैं, जो अपनी कायाकल्प करने का चयन करते हैं। संसार के सबसे सुखी आदमी मैथ्यू रिकार्ड सन्यासी बनने से पहले जीव वैज्ञानिक थे। मेडिटेशन ऐप हेडस्पेस के सह संस्थापक एंडी पडिकाम्बे सर्कस में काम करने के लिए प्रशिक्षित थे। मैं ऐसे सन्यासियों को जानता हूँ जो इससे पहले वित्त और रॉक बैंड जैसे क्षेत्रों में थे। आपकी ही तरह वे भी शहरों में बड़े हुए हैं, आपकी ही तरह वे भी स्कूलों में पढ़े हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि सन्यासी बनने के लिए आपको अपने घर में मोमबत्तियां जलाने, नंगे पैर घूमने या किसी पर्वत शिखर पर वृक्षासन करते हुए अपने फोटो पोस्ट करने की जरूरत नहीं होती। सन्यासी बनना तो एक मानसिकता है जिसे कोई भी अपना सकता है। आज के ज्यादातर सन्यासियों की तरह मैं आश्रम में पला बड़ा नहीं था। मैंने अपना ज्यादातर बचपन ऐसी चीजें करने में बिताया जो कहीं से कहीं तक सन्यासियों जैसी नहीं थी। 14 साल की उम्र तक मैं काफी आज्ञाकारी बच्चा था। मैं उत्तरी लंदन में अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। मैं मध्य वर्गीय भारतीय परिवार का हूँ।
बहुत से माता पिताओं की तरह मेरे माता पिता भी मेरी शिक्षा के प्रति समर्पित थे और वे मुझे अच्छे भविष्य के लिए भरसक तैयार कर रहे थे। मैं मुश्किलों से दूर रहा, स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया और हर एक को खुश करने की पूरी कोशिश की। लेकिन सेकेंडरी स्कूल शुरू करने के बाद मैं गलत दिशा में मुड़ गया। बचपन में मेरा शरीर भारी था, जिस वजह से लोग मुझे ताने मारते थे। सेकेंडरी स्कूल तक मैंने अपना वजन कम कर लिया और साकर और रग्बी खेलने लगा। मैं उन विषयों की ओर मुड़ा जिन्हें पारंपरिक भारतीय माता पिता आमतौर पर पसंद नहीं करते, जैसे कला, डिजाइनिंग और दर्शन। इस सब में कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत की बात तो ये थी कि मैं गलत लोगों के साथ उठने बैठने भी लगा। मैं बुरी चीजों में शामिल हो गया। नशीले पदार्थों के प्रयोग, लड़ाई झगड़ा करना, जरूरत से ज्यादा शराब पीना। इसका परिणाम अच्छा नहीं रहा। हाई स्कूल में मुझे 3 बार सस्पेंड किया गया। आखिरकार स्कूल ने मुझे निकालने का निर्णय लिया। मैं बदल जाऊंगा, मैंने वादा किया। अगर आप मुझे नहीं निकालेंगे तो मैं बदल जाऊंगा। स्कूल ने मुझे एक मौका और दिया तथा मैंने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। आखिरकार कॉलेज में मैंने कड़ी मेहनत, त्याग, अनुशासन, लक्ष्य के प्रति लगन का महत्व समझ लिया। समस्या ये थी कि उस वक्त मेरे पास कोई खास लक्ष्य नहीं था। मेरे लक्ष्य वही थे जो बाकी सब बच्चों के थे, जैसे अच्छी नौकरी हासिल करना, शादी करना, परिवार बसाना, सामान्य बातें। मुझे कभी कभी लगता था कि इससे भी ज्यादा गहरी कोई चीज थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये कौन सी चीज थी। जिस समय गोरंग दास मेरे कॉलेज में व्याख्यान देने आए, उस समय मैं नए विचारों को टटोलने के लिए तैयार था। तब तक मैं जीने के एक नए मॉडल या मार्ग पर चलने को तैयार था, जो उस मार्ग से बिल्कुल अलग था, जिसके बारे में हर व्यक्ति, मैं भी सोचता था कि मैं चलूंगा। मैं मनुष्य के रूप में विकास करना चाहता था। मैं विनम्रता, करुणा और पुरानुभूति को केवल अमूर्त विचारों की तरह नहीं जानना चाहता था। मैं तो उन्हें जीना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि अनुशासन, चरित्र और सत्यनिष्ठा बस ऐसी चीजें हों जिनके बारे में मैं पढ़ूं। मैं उन्हें जीना चाहता था। अगले 4 साल तक मैं दोनों संसारों के बीच झूलता रहा। मैं कभी शराब खानों और स्टीक हाउसेस में जाता था, तो कभी ध्यान और फर्श पर सोने की विपरीत जीवन शैली अपनाता था। लंदन में मैंने प्रबंधन का अध्ययन किया, जिसका जोर व्यवहारवादी विज्ञान पर था। फिर मैंने एक बड़ी परामर्शदाता फर्म में इंटर्नशिप की और अपने दोस्तों तथा परिवार के साथ समय बिताया। और मुंबई के एक आश्रम में मैंने प्राचीन ग्रंथ पढ़े और क्रिसमस और गर्मी की ज्यादातर छुट्टियां सन्यासियों के साथ बिताई। मेरे मूल्य धीरे धीरे बदलते गए। मैंने पाया कि मैं सन्यासियों के आसपास रहना चाहता था। सच तो ये था कि मैं सन्यासी मानसिकता में डूबना चाहता था। मेरे अंदर दिनों दिन यह एहसास बढ़ता गया कि मैं कॉर्पोरेट जगत में जो काम कर रहा था, उसमें अर्थ का अभाव था। अगर इसका किसी पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता तो इसका क्या तुक था। जब मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की तो मैंने सूट की जगह भगवा चोला पहना और आश्रम में चला गया, जहां हम फर्श पर सोते थे और हमारा पूरा सामान जिम लॉकर में रहता था। मैंने भारत, इंग्लैंड और यूरोप की यात्रा की तथा वहां रहा। मैं हर दिन कई घंटे ध्यान करता था और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करता था। मुझे अपने साथी सन्यासियों के साथ सेवा करने का अवसर भी मिला। मुझे मुंबई के बाहर एक गांव के आश्रम को इको फ्रेंडली स्पिरिचुअल स्ट्रीट में रूपांतरित करने के काम में मदद करने का अवसर मिला। इसके अलावा एक भोजन योजना में स्वयं सेवी बनने का अवसर भी मिला, जो एक दिन में 10 लाख से ज्यादा को भोजन बांटती है। अगर मैं सन्यासी की तरह सोचना सीख सकता हूँ तो ये काम कोई भी कर सकता है। जिन हिंदू सन्यासियों के साथ मैंने अध्ययन किया, वे वेद को बुनियादी ग्रंथ मानते हैं। संस्कृत शब्द वेद का मतलब है ज्ञान। संस्कृत एक प्राचीन भाषा है जो आज दक्षिण एशिया में बोली जाने वाली ज्यादातर भाषाओं की जननी है। आप तर्क दे सकते हैं कि दर्शन धर्म ग्रंथों के इस प्राचीन संग्रह से शुरू हुआ, जिसका उद्गम कम से कम 3000 साल पहले उस इलाके में हुआ जिसमें वर्तमान पाकिस्तान के कुछ हिस्से और उत्तर पश्चिम भारत शामिल है। वेद हिंदू धर्म का आधार है। होमर के महाकाव्यों की तरह ही वेद भी पहले मौखिक रूप से संप्रेषित हुए, फिर अतंत उन्हें लिखा गया, लेकिन सामग्री इतनी भंगुर थी कि मूल ग्रंथ समय के साथ नष्ट हो गए
वर्तमान में जो दस्तावेज बचे हैं उनकी उम्र 1000 साल से भी कम है। वेदों में स्तुतियां, ऐतिहासिक कथाएं, कविताएं, प्रार्थनाएं, मंत्र, कर्मकांडीय परंपराएं और दैनिक जीवन के लिए सलाह शामिल है। अपने जीवन और इस पुस्तक में मैं भगवत गीता का बार बार जिक्र करता हूँ, जो उपनिषदों पर आधारित हैं, जिन्हें 800 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व से के बीच लिखा गया। भगवत गीता को एक तरह की शाश्वत और कालजीय जीवन नियमावली माना जाता है। ये प्रवचन किसी सन्यासी को नहीं दिया गया है, ना ही इसकी पृष्ठभूमि आध्यात्मिक है। ये प्रवचन तो एक विवाहित आदमी को दिया गया है, जो एक प्रतिभाशाली धनुर्धर भी है। इसका उद्देश्य केवल एक धर्म या क्षेत्र तक सीमित रहने का नहीं था। यह ग्रंथ तो पूरी मानवता के लिए है। एकनाथ ईश्वरन विख्यात आध्यात्मिक लेखक और प्रोफेसर हैं, जिन्होंने भगवत गीता सहित भारत के कई धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया है। वे कहते हैं कि भगवत गीता विश्व को भारत का सबसे महत्वपूर्ण उपहार है। अपने 1845 के जनरल में रेफ वाल्डो इमर्सन ने लिखा था, भगवत गीता के साथ मेरा एक शानदार दिन गुजरा, मेरा और मेरे मित्र का। यह पुस्तकों में सर्वप्रथम है। ऐसा लगा जैसे कोई साम्राज्य हमसे बोल रहा हो। इसकी आवाज़ छोटी या हल्की नहीं थी, ये तो एक बड़ी शांत, निरंतर, प्राचीन बुद्धिमत्ता की आवाज़ थी, जिसने एक भिन्न युग और परिवेश में उन्हीं प्रश्नों पर विचार किया था और समाधान बताया था, जो आज हमारे सामने मौजूद है। कहा जाता है कि किसी भी अन्य धर्म ग्रंथ के बजाय गीता पर सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई है। इस पुस्तक में मेरा एक लक्ष्य आपको इसकी अमर बुद्धिमत्ता से जोड़ने में मदद करना है। इसके अलावा मैं आपको दूसरी प्राचीन शिक्षाओं से भी जोड़ना चाहूँगा, जो सन्यासी के रूप में मेरी शिक्षा का आधार थी। ये सभी उन चुनौतियों के संदर्भ में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, जिनका आज हम सब सामना कर रहे हैं। जब मैंने सन्यासी दर्शन का अध्ययन किया, तो मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि पिछले 3000 सालों में इंसान बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। निश्चित रूप से हम ज़्यादा लंबे हुए हैं और औसतन हमारा जीवन भी ज़्यादा लंबा हुआ है, लेकिन मैं ये पाकर हैरान और प्रभावित था कि क्षमा, ऊर्जा, इरादों, उद्देश्यपूर्ण जीवन और दूसरे विषयों पर दी गई सन्यासी की नसीहतें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और प्रभावी हैं, जितनी कि तब थी जब उन्हें लिखा गया था। इससे भी ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात यह है कि विज्ञान भी काफ़ी हद तक सन्यासी की बुद्धिमत्ता का समर्थन करता है। जैसा हम इस पुस्तक में देखेंगे, हजारों सालों से सन्यासी मानते आए हैं कि ध्यान और चेतन मनन आपको फायदा पहुंचाते हैं, कृतज्ञता आपके लिए अच्छी है, सेवा आपको ज़्यादा सुखी बनाती है, आदि इत्यादि। उन्होंने इन विचारों के आधार पर बहुत पहले परंपराएं और प्रथाएं विकसित की और आधुनिक विज्ञान आज उनकी वैधता को प्रमाणित कर रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, अगर आप किसी चीज को सरलता से स्पष्ट नहीं कर सकते, तो आप इसे पर्याप्त अच्छी तरह नहीं समझते हैं। जब मैंने देखा कि मैं जो सबक सीख रहा था वे आधुनिक संसार के लिए कितने ज़्यादा प्रासंगिक थे, तो मैं उन्हें ज़्यादा गहराई से समझना चाहता था, ताकि मैं ये लाभ दूसरों लोगों तक पहुंचा सकूं। जब मैं मुंबई रहने लगा, उसके 3 साल बाद मेरे गुरु गोरंग दास ने मुझसे एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मैं आश्रम छोड़ दूं और मेरी सीखी हुई चीज़ें संसार को बताऊं, तो मैं ज़्यादा मूल्यवान और उपयोगी सेवा कर सकता हूं। सन्यासी के रूप में मेरे 3 साल जीवन की पाठशाला जैसे थे। सन्यासी बनना मुश्किल था, लेकिन उसे छोड़ना तो और भी ज़्यादा मुश्किल था। बहरहाल उस जीवन की बुद्धिमत्ता को आश्रम के बाहर असली दुनिया में लागू करना, जाने उसका सबसे कठिन हिस्सा अंतिम परीक्षा जैसा महसूस हुआ। हर दिन मैं ये पा रहा हूँ कि सन्यासी वाली मानसिकता काम करती है और प्राचीन बुद्धिमत्ता आज भी आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक है। इसलिए मैं इसे आपको बता रहा हूँ। मैं खुद को अब भी सन्यासी ही मानता हूँ, हालांकि मैं आमतौर पर खुद को पूर्व सन्यासी कहता हूँ, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, जबकि सन्यासियों को शादी करने की इजाज़त नहीं होती है। मैं लॉस एंजलिस में रहता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि यह शहर भौतिकता, आडंबर, फंतासी और फ्रेब की राजधानी है, लेकिन ऐसी जगह पर क्यों रहें जो पहले से ही प्रबुद्ध और ज्ञानी हो। अब इस संसार और इस पुस्तक में मैं जीवन के अपने अनुभव बताता हूँ और वह बताता हूँ जो मैंने सीखा है। यह पुस्तक पूरी तरह से पंथ निरपेक्ष है।
इसमें छल कपट से धर्मांतरण करने वाली कोई चाल नहीं है। मैं वचन देता हूँ, मैं ये वादा भी कर सकता हूँ कि मैं जो कुछ बता रहा हूँ, यदि आप मनोयोग से उसका अभ्यास करते हैं तो आपको अपने जीवन में सच्चा अर्थ, जोश और उद्देश्य मिल जाएगा। पहले कभी इतने सारे लोग इतने ज्यादा असंतुष्ट नहीं रहे। पहले कभी इतने ज्यादा लोग सुख के पीछे भागने में व्यस्त नहीं रहे। हमारी संस्कृति और मीडिया हमारे सामने छवि और विचार परोसता है कि हम क्या हैं और हमें क्या बनना चाहिए। ये हमारे सामने उपलब्धि और सफलता के मॉडल रखता है। शोहरत, पैसा, ग्लैमर, सेक्स, अंत में इनमें से कोई भी चीज हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। हम बस अधिक और अधिक चाहते रहेंगे। यह एक ऐसा चक्र है जो इंसान को कुंठा, मोहभंग, असंतुष्टि, अप्रसन्नता और थकान की ओर ले जाता है। मैं सन्यासी मानसिकता और बंदर मन के बीच के अंतर भी स्पष्ट करना चाहूंगा। हमारा दिमाग हमें ऊपर उठा सकता है और ये हमें नीचे भी गिरा सकता है। आज हम सभी अति सोच, टाल-मटोल और चिंता से जूझ रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये बंदर मन को शह देने का परिणाम है। बंदर मन एक विचार से दूसरे विचार तक, एक चुनौती से दूसरी चुनौती तक निरुद्देश कूदता रहता है और दरअसल कुछ भी नहीं सुलझा पाता है। लेकिन हम जो चाहते हैं, अगर हम उसकी जड़ तक खुदाई करें और विकास के लिए कार्य योग्य कदम उठाएं, तो हम सन्यासी मानसिकता तक ऊपर उठ सकते हैं। सन्यासी मानसिकता हमें दुविधा तथा भटकाव से बाहर निकालती है और स्पष्टता, अर्थ व दिशा खोजने में हमारी मदद करती है। बंदर मन बहुत सारी शाखाओं से अभिभूत सन्यासी मस्तिष्क मुद्दे की जड़ पर केंद्रित। बंदर मन यात्री सीट पर मस्त बैठता है। सन्यासी मस्तिष्क इरादे और चेतना के साथ जीता है। बंदर मन शिकायत करता है, तुलना करता है, आलोचना करता है। सन्यासी मस्तिष्क करुणा प्रवाह करने वाला सहयोगी होता है। बंदर मन जरूरत से ज्यादा सोचता है और टालमटोल करता है। सन्यासी मस्तिष्क विश्लेषण करता है और व्यक्त करता है। बंदर मन छोटी छोटी चीजों से ध्यान भटक जाता है। सन्यासी मस्तिष्क अनुशासित रहता है। बंदर मन अल्पकालीन संतुष्टि, सन्यासी मस्तिष्क दीर्घकालीन लाभ। बंदर मन मांग करने वाला और हक समझने वाला, सन्यासी मस्तिष्क उत्साही, संकल्पवान, धैर्यवान। बंदर मन एक सनक से बदल जाता है। सन्यासी मस्तिष्क मिशन, स्वप्न या लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है। बंदर मन नकारात्मकताओं और डरों को बढ़ाता चढ़ाता है। सन्यासी मस्तिष्क नकारात्मकताओं और डरों को तोड़ने पर काम करता है। बंदर मन आत्म केंद्रित और जुनूनी, मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम। सन्यासी मस्तिष्क सेवा के लिए खुद की परवाह, एक काम पर केंद्रित। बंदर मन क्रोध, चिंता और डर से नियंत्रित। सन्यासी मस्तिष्क ऊर्जा को बुद्धिमानी से नियंत्रण करता है और लगाता है। बंदर मन जो भी अच्छा महसूस होता है वही करता है। सन्यासी मस्तिष्क आत्मनियंत्रण और स्व विजय चाहता है। बंदर मन खुशी की तलाश करता है। सन्यासी मस्तिष्क अर्थ की तलाश करता है। बंदर मन अल्पकालीन समाधानों की तलाश करता है, जबकि सन्यासी मस्तिष्क सच्चे समाधानों की तलाश करता है। सन्यासी की तरह सोचने का मतलब है जीवन को देखने और जीने का एक अलग तरीका। विद्रोह, अनासक्ति, नई खोज, उद्देश्य, एकाग्रता, अनुशासन और सेवा करने का तरीका। सन्यासी सोच का लक्ष्य एक ऐसा जीवन है जो अहंकार, इच्छा, लोभ, चिंता, क्रोध, कूटता, अनावश्यक बोझ से मुक्त हो। मुझे लगता है कि सन्यासी मानसिकता को लागू करना संभव भी है और आवश्यक भी। हमारे पास इसके सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमें शांति, स्थिरता और सुख पाने की जरूरत है। मुझे सन्यासी पाठशाला का अपना पहला दिन पूरी स्पष्टता से याद है। मैंने अभी अभी अपना सिर मुंडाया था, लेकिन मैं अब भी चोगा नहीं पहन रहा था और मैं अब भी वैसा ही दिख रहा था जैसे मैं लंदन से आया था। मैंने एक बाल सन्यासी पर गौर किया। वह 10 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, जो 5 साल के बच्चों के समूह को सिखा रहा था। उसका आभा मंडल बेहतरीन था और वह किसी वास्तविक के संतुलन और आत्मविश्वास से भरपूर था। मैंने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, हमने अभी अभी उनकी पहली कक्षा ली है। फिर उसने पूछा,
आपने स्कूल के अपने पहले दिन में क्या सीखा था? मैंने वर्णमाला और अंक सीखना शुरू किया था। उन्होंने क्या सीखा? हम उन्हें पहली चीज़ ये सिखाते हैं कि सांस कैसे लेना है। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि जिस पल आप पैदा होते हैं तब से लेकर जब आप मरते हैं तब तक केवल एक ही चीज़ आपके साथ रहती है और वह है आपकी सांस। आपके सारे मित्र, परिवार, देश जिसमें आप रहते हैं वह सब बदल सकता है। वह एक चीज़ जो आपके साथ हमेशा रहती है वह है आपकी सांस। 10 साल के उस सन्यासी ने आगे कहा, जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो क्या बदलता है? आपकी सांस। जब आप नाराज होते हैं तो क्या बदलता है? आपकी सांस। हम सांस बदलकर हर भावना का अनुभव करते हैं। जब आप अपनी सांस को नियंत्रित करना और इसका प्रबंधन करना सीख लेते हैं तो आप जीवन में किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। मुझे सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया जा रहा था, पेड़ की पत्तियों जानी समस्या के लक्षणों पर नहीं बल्कि चीज़ों की जड़ पर ध्यान केंद्रित करो। मैं प्रत्यक्ष अवलोकन से सीख रहा था कि कोई भी सन्यासी बन सकता है, भले ही उसकी उम्र अभी 5 या 10 साल हो। जब हम पैदा होते हैं तो हमें जो पहली चीज करनी ही होती है वह है सांस लेना। लेकिन जब जीवन उस नवजात शिशु के लिए ज्यादा जटिल हो जाता है तो स्थिर बैठना और सांस लेना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस पुस्तक में मैं आपको सन्यासी का मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम चीजों की जड़ तक जाते हैं, स्वयं प्रशिक्षण की गहराई में जाते हैं। केवल इस उत्सुकता, विचार, प्रयास और प्रकटीकरण के जरिए हम ही शांति और उद्देश्य का अपना मार्ग खोज पाते हैं। मुझे आश्रम में मेरे गुरुओं ने जो बुद्धिमत्ता दी उसका इस्तेमाल करते हुए मैं जहां आपका मार्गदर्शन करने की आशा करता हूं। आगे दिए पन्नों में आप सन्यासी मानसिकता में ढलने की 3 अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम जाने देंगे या छोड़ेंगे, खुद को बाहरी प्रभावों, आंतरिक बाधाओं और डरों से मुक्त करेंगे जिन्होंने हमें पीछे रोक रखा है। आप इसे एक तरह की सफाई मान सकते हैं जिससे विकास के लिए जगह खाली होगी। दूसरी अवस्था में हम विकास करेंगे। मैं आपके जीवन को दोबारा आकार देने में आपकी मदद करूंगा ताकि आप इरादे, उद्देश्य और आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकें। अंत में हम अपने से बाहर के संसार को देखते हुए देने का अभ्यास करेंगे, कृतज्ञता के अपने एहसास का विस्तार करेंगे और लोगों को बताएंगे और हमारे संबंधों को गहरा करेंगे। हम दूसरों को अपने उपहार तथा प्रेम देंगे और सेवा के सच्चे आनंद और आश्चर्यजनक लाभ खोजेंगे। रास्ते में मैं आपको 3 बहुत अलग अलग प्रकार के ध्यान भी बताऊंगा और मेरी सलाह है कि आप उन्हें करें। सांस, मानसिक चित्रण और ध्वनि, तीनों के लाभ हैं, लेकिन उनमें भेद करने का सबसे सरल तरीका यह जानना है कि आप सांस के अभ्यास शारीरिक लाभ पाने के लिए करते हैं, स्थिरता और संतुलन खोजने के लिए, खुद को शांत करने के लिए आदि। मानसिक चित्रण आप मनोवैज्ञानिक लाभों के लिए करते हैं, अतीत के उपचार के लिए और भविष्य की तैयारी के लिए। और मंत्रोच्चारण आप आत्मिक लाभों के लिए करते हैं, अपने सबसे गहरे स्वरूप से और सृष्टि से जुड़ने के लिए, वास्तविक शुद्धिकरण के लिए। इस पुस्तक से लाभ पाने के लिए आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे दिए गए औजार ज्यादा पहने होंगे। मैं तो जहां तक कहना चाहूंगा कि यह पूरी पुस्तक एक ध्यान है जिसमें हमारी मान्यताओं और मूल्यों और इरादों पर चिंतन मनन किया गया है। इसमें इस बारे में आपको नई दृष्टि मिलेगी कि हम खुद को कैसे देखते हैं, हम कैसे निर्णय लेते हैं, अपने मस्तिष्क को कैसे प्रशिक्षित करें और चयन करने तथा लोगों से व्यवहार के हमारे तरीके क्या हैं और क्या होने चाहिए। ऐसी गहरी स्वयं जागरूकता को हासिल करना ही ध्यान का उद्देश्य और पुरस्कार है। कोई सन्यासी इसके बारे में किस तरह सोचेगा? हो सकता है कि आप इस वक्त खुद से ये सवाल ना पूछ रहे हो। मेरे ख्याल से तो इसकी शून्य संभावना है, लेकिन इस पुस्तक के अंत में आप खुद से ये सवाल जरूर पूछेंगे। भाग 1, मुक्त करें। अध्याय 1, पहचान। मैं वह हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ। 1902 में समाजशास्त्री चार्ल्स हर्टन कूली ने लिखा था, मैं वह नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, और मैं वह भी नहीं हूँ जो आप सोचते हैं कि मैं हूँ। मैं तो वह हूँ जो मैं सोचता हूँ कि आप सोचते हैं कि मैं हूँ। इससे एक पल के लिए आपके दिमाग में उथल पुथल मच जाएगी,
लेकिन इसे समझें क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। हमारी पहचान इसमें लिपटी रहती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जो ज़्यादा सटीकता से कहें तो हमारी पहचान उसमें लिपटी रहती है जो हम सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं। ना सिर्फ हमारी स्वयं छवि इससे बंधी होती है कि हमारे हिसाब से दूसरे हमें कैसा मानते हैं, बल्कि स्वयं सुधार की हमारी ज़्यादातर कोशिशों का मकसद भी यही होता है कि हम दरअसल उस काल्पनिक दृश्य के अनुरूप जीने की कोशिश करें। अगर हमारे हिसाब से हमारा प्रशंसनीय व्यक्ति दौलत को सफलता का पर्याय मानता है, तो उसे प्रभावित करने के लिए हम भी दौलत के पीछे भागने लगते हैं। अगर हम कल्पना करते हैं कि कोई मित्र हमारे चेहरे मोहरे का मूल्यांकन कर रहा है, तो हम प्रतिक्रिया में अपने चेहरे मोहरे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वेस्ट साइड स्टोरी में मारिया एक लड़के से मिलती है जो उससे प्रेम करने लगता है। उसका अगला गीत क्या था? मैं सुंदर महसूस करती हूँ। यह पांडुलिपि लिखे जाने तक डैनियल डे लुइस विश्व के एकमात्र अभिनेता हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर 3 बार जीता है। हालांकि 1998 से अब तक उन्होंने केवल 6 फिल्मों में ही काम किया है। वह हर भूमिका की तैयारी बड़े पैमाने पर करते हैं और अपने किरदार में पूरी तरह से डूब जाते हैं। मार्टिन स्कोर्सेस्की गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में उन्होंने बिल कसाई की भूमिका निभाई थी। इसके लिए उन्होंने कसाई बनने का प्रशिक्षण लिया, मोटे आयरिश लहजे में बोलने का अभ्यास किया, सेट पर और बाहर भी, और चाकू फेंकना सीखने के लिए सर्कस के कलाकारों की मदद भी ली। ये केवल शुरुआत थी। उन्होंने केवल 19वीं सदी के कपड़े पहने और उस किरदार में रोम में घूमे जिससे अजनबियों से बहस और झगड़े शुरू हो गए। शायद उन कपड़ों की बदौलत ही उन्हें निमोनिया भी हुआ। डे लुइस मेथड एक्टिंग नामक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके लिए यह आवश्यक होता है कि अभिनेता जिस किरदार को निभा रहा है वह यथासंभव उसी की तरह जिए। यह एक अविश्वसनीय योग्यता और कला है, लेकिन अक्सर मेथड एक्टर्स अपने किरदार में इतने डूब जाते हैं कि वह मंच या पर्दों के आगे भी उन पर हावी रहता है। डे लुइस ने बरसों बाद द इंडिपेंडेंट को बताया था, मैं स्वीकार करूंगा कि मैं पागल हो गया था, पूरी तरह पागल। उन्होंने स्वीकार किया कि वह किरदार मेरी शारीरिक या मानसिक सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं था। अचेतन रूप से हम सभी किसी न किसी हद तक मेथड एक्टिंग करते हैं। हमारे भी किरदार होते हैं जिन्हें हम ऑनलाइन, ऑफिस में, मित्रों के साथ और घर पर खेलते हैं। इन अलग अलग किरदारों या छवियों के अलग अलग फायदे होते हैं। इनकी वजह से हमें पैसे कमाने में मदद मिलती है जिससे हम अपने बिल चुकाते हैं। इनकी वजह से हमें एक ऐसे ऑफिस में काम करने में मदद मिलती है जहां हम हमेशा आरामदेह महसूस नहीं करते। इनकी वजह से हमें उन लोगों के साथ संबंध कायम रखने में मदद मिलती है जिन्हें हम दरअसल पसंद नहीं करते, लेकिन जिनके साथ संबंध बनाना जरूरी होता है। लेकिन अक्सर हमारी पहचान की इतनी सारी परतें हो जाती है कि हमारा असली स्वरूप खो जाता है। ये हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, बशर्ते हमें कभी ये पता रहा हो कि हमारा असली स्वरूप क्या है। हम अपने कामकाजी किरदार को अपने साथ घर ले आते हैं और हम अपने मित्रों के साथ जो किरदार निभाते हैं उसे अपनी रूमानी जिंदगी में ले आते हैं, और यह सब बिना किसी चेतन नियंत्रण या इरादे के होता है। हम अपने किरदारों को कितनी ही सफलता से निभाएं, अंततः हम असंतुष्ट, उदास, महत्वहीन और नाखुश महसूस करते हैं। जो मैं शुरुआत में छोटा और असुरक्षित होता है वह विकृत हो जाता है। हम उसके अनुरूप जीने की कोशिश करते हैं जो हम सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं, और इस कोशिश में हम अपने मूल्यों तक की कुर्बानी दे देते हैं। शायद ही कभी हम चेतन रूप से इरादे के साथ अपने खुदे के मूल्य गढ़ते हैं। हम कौन हो सकते हैं, हम क्या हो सकते हैं, इसके बारे में 2 बार प्रतिबिंबित होने वाली इस छवि के आधार पर हम जीवन के विकल्प चुनते हैं, और इस बारे में हम दरअसल अच्छी तरह सोचते भी नहीं हैं। कूली ने इस प्रक्रिया को लुकिंग ग्लास सेल्फ कहा है। हम अपनी अनुभूति की अनुभूति में जीते हैं। परिणाम ये होता है कि हम अपने सच्चे स्वरूप या स्वयं को खो देते हैं। जब हम किसी दूसरे के सपने के विकृत प्रतिबिंब के पीछे भाग रहे हों, तो हम ये कैसे पहचान सकते हैं कि हम कौन हैं और हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है। आप सोच सकते हैं कि सन्यासी बनने का मुश्किल हिस्सा मज़ेदार चीज़ों को छोड़ना है। पार्टी बाजी, सेक्स, टीवी देखना, चीज़ों का स्वामित्व, पलंग पर सोना,
लेकिन वह कदम उठाने से पहले मुझे जो ज़्यादा बड़ी बाधा को पार करना था, अपने माता पिता को बताना कि मैंने ये करियर चुना है। कॉलेज के अपने आखिरी साल तक मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं किस मार्ग पर चलना चाहता था। मैंने अपने माता पिता को बता दिया कि मैंने नौकरियों के प्रस्ताव ठुकरा दिया था जो मेरे रास्ते आए थे। मैं हमेशा मजाक करता हूँ कि जहाँ तक मेरे माता पिता का मामला था, मेरे पास करियर के सिर्फ 3 ही विकल्प थे: डॉक्टर, वकील या असफलता। आप सन्यासी बनना चाहते हैं। अपने माता पिता को ये बताने का मतलब एक तरह से उन्हें ये बताना था कि उन्होंने आपके लिए जो कुछ भी किया था वह सब बेकार गया था। सभी माता पिताओं की तरह मेरे माता पिता के भी मेरे लिए सपने थे, लेकिन कम से कम मैंने उनके दिमाग में यह विचार डाल दिया था कि मैं सन्यासी बन सकता हूँ। 18 साल का होने के बाद मैं हर साल अपनी गर्मी की इंटर्नशिप का हिस्सा लंदन में वित्तीय इंटर्नशिप में बिताता था और साल में कुछ अवधि तक मुंबई के आश्रम में प्रशिक्षण लेता था। जब मैंने अपना निर्णय लिया तो मेरी माँ की पहली चिंता वही थी जो हर माँ की होती है: मेरी सेहत। क्या मुझे इलाज की सुविधा मिलेगी? क्या प्रबुद्धता खोजना बस सारे दिन बैठे रहना कहने का एक आकर्षक तरीका है? मेरी माँ के लिए और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये था कि हम ऐसे मित्रों और परिवार के सदस्यों से घिरे थे जिनके मन में भी सफलता की डॉक्टर, वकील, असफलता वाली परिभाषा बैठी हुई थी। खबर फैल गई कि मैं ये क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहा हूँ। ये सुनकर माँ की सहेलियां कहने लगी, लेकिन तुमने उसे पढ़ाने में इतने सारे पैसे लगाए हैं और उसकी ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है और वह अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। मेरे दोस्तों ने भी सोचा कि मैं जीवन में असफल हो रहा हूँ। मैंने सुना तुम्हें दोबारा कभी नौकरी नहीं मिलेगी और तुम आजीविका कमाने की हर उम्मीद को ठोकर मार कर जा रहे हो। जब आप अपना सबसे वास्तविक जीवन जीने की कोशिश करते हैं तो आपके कुछ संबंध खतरे में पड़ जाएंगे। उन्हें खोने का जोखिम लेने लायक है। उन्हें अपने जीवन में बनाए रखने का कोई तरीका खोजने की चुनौती भी लेने लायक है। सौभाग्य से मेरे विकसित हो रहे सन्यासी मस्तिष्क के लिए मेरे माता पिता और उनके दोस्त की आवाजें वह सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश नहीं थे जिनका इस्तेमाल मैंने ये निर्णय लेते समय किया। इसके बजाय मैंने अपने खुद के अनुभव पर भरोसा किया। 18 साल की उम्र के बाद हर साल मैंने दोनों जीवनों का स्वाद चखा था। मैं गर्मियों की वित्तीय नौकरी से जब घर लौटता था तो डिनर की भूख के सिवाय कुछ महसूस नहीं करता था, लेकिन जब भी मैं आश्रम से लौटता था तो हर बार मैं यही सोचता था, ये अद्भुत था। मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय यही था। इन बिल्कुल अलग अलग अनुभवों, मूल्य और विश्वास तंत्रों के साथ प्रयोग करने से मुझे अपने खुद के मूल्य समझने में मदद मिली। मैंने जब सन्यासी बनने का विकल्प चुना तो इस पर होने वाली प्रतिक्रियाएं उन बाहरी दबावों के उदाहरण हैं जिनका सामना हम सभी जीवन भर करते हैं। हमारे परिवार, हमारे यार दोस्त, समाज, मीडिया, हम छवियों और आवाजों से घिरे हुए हैं जो हमें बताती है कि हमें क्या बनना चाहिए और क्या करना चाहिए। उनकी राय, अपेक्षाओं और दायित्वों का शोर आपके चारों तरफ सुनाई देता है। हाई स्कूल से सीधे सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ने जाओ, अच्छे पैसे वाली नौकरी खोजो, शादी कर लो, घर खरीदो, बच्चे पैदा करो, प्रमोशन पाओ। संस्कृति पैमानों के पीछे एक कारण होता है। ऐसे समाज में कुछ गलत नहीं है जो आपके सामने इस तरह का मॉडल पेश करता हो कि संतुष्टिदायक और सुखी जीवन कैसा दिख सकता है। लेकिन अगर हम इन लक्ष्यों को बिना सोच विचार के अपना लेते हैं तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि हम किसी घर के मालिक क्यों नहीं हैं, या जहाँ हम रहते हैं वहाँ खुश क्यों नहीं है, या हमारी नौकरी खोखली क्यों महसूस होती है, या हम शादी करना भी चाहते हैं या नहीं, या और कोई लक्ष्य जिसे हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मैंने आश्रम में रहने जाने का निर्णय लिया, मेरे आसपास की चिंताओं और रायों का सुर ऊंचा हो गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि आश्रम में मुझे जो अनुभव हुए थे उन्होंने मुझे ऐसे औजार दे दिए थे जो उस शोर को बाहर रखने के लिए जरूरी थे। कारण और समाधान एक ही थे। मैं अपने आसपास के शोर के प्रति कम संवेदनशील था, जो चीख चीख कर बार बार बताता रहता था कि सामान्य, सुरक्षित, व्यवहारिक और सर्वश्रेष्ठ रास्ता कौन सा था। मैंने उन लोगों की आवाज़ों का नज़रअंदाज नहीं किया जो मुझसे प्रेम करते थे। मैं उनकी परवाह करता था और ये नहीं चाहता था कि वे चिंता करें,
लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि सफलता और खुशी की उनकी परिभाषाओं के हिसाब से अपने विकल्प चुनूं। यही उस वक्त तक सबसे कठोर निर्णय था जो मैंने कभी लिया था, लेकिन ये सही निर्णय था। माता पिता, दोस्तों, शिक्षा और मीडिया की आवाजें युवा मस्तिष्क पर हमला कर देती है और उसमें मान्यताओं और मूल्यों के बीज बो देती है। सुखी जीवन की समाज की परिभाषा हर एक की है और किसी की भी नहीं है। अर्थपूर्ण जीवन बनाने का एकमात्र तरीका इस शोर को बाहर रखना और अंदर देखना है। यह सन्यासी मस्तिष्क को बनाने की दिशा में पहला कदम है। हम इस यात्रा को उसी तरह शुरू करेंगे जिस तरह सन्यासी करते हैं, यानी हम सबसे पहले भटकाने वाली चीजों या अवरोधों को दूर हटाएंगे। शुरुआत में हम उन बाहरी शक्तियों पर नजर डालेंगे जो हमें आकार देती हैं और हमें अपने मूल्यों से दूर भटकाती हैं। फिर हम उन मूल्यों की थाप लेंगे जो वर्तमान में हमारे जीवन को आकार देते हैं और चिंतन मनन करेंगे कि क्या वह उसके सामंजस्य में है, जैसे हम बनना चाहते हैं और जैसा हम जीना चाहते हैं। यही धूल है या ये मैं हूँ। बाहरी प्रभाव हमारे सच्चे स्वयं को कैसे धुंधला करते हैं, यही दिखाने के लिए गोरख दास ने मुझे एक सुंदर उपमा बताई। हम एक स्टोर रूम में हैं। वहां बरसों से ऐसी किताबों और सामान से भरे बक्से रखे हैं जो उपयोग में नहीं आते हैं। बाकी का आश्रम हमेशा साफ सुथरा रहता है, लेकिन इस जगह पर धूल भरी है और घने जाले भी लगे हैं। वरिष्ठ सन्यासी मुझे दर्पण तक ले जाते हैं और पूछते हैं, तुम्हें क्या दिखाई देता है? दर्पण पर धूल की मोटी परत जमी हुई है, इसलिए मैं अपना प्रतिबिंब तक नहीं देख सकता। मैं ये बात कह देता हूँ, जिस पर सन्यासी सिर हिलाते हैं। वे अपने चोगे की बाह से कांच को साफ कर देते हैं। धूल का बवंडर मेरे चेहरे से टकराता है, मेरी आंखों में जलन होने लगती है और मेरे गले में धूल भर जाती है। वरिष्ठ सन्यासी कहते हैं, तुम्हारी पहचान एक ऐसा दर्पण है जो धूल से छिप गया है। जब तुम पहली बार दर्पण में देखते हो तो तुम कौन हो और तुम किसे महत्व देते हो, ये सच्चाई छिप जाती है। हो सकता है कि इसे साफ करना आनंददायक ना हो, लेकिन जब तक धूल नहीं हटेगी तब तक तुम कभी अपना सच्चा प्रतिबिंब नहीं देख सकते। यह 16वीं सदी के बंगाली हिंदू संत चैतन्य के शब्दों का व्यवहारिक उदाहरण था। चैतन्य ने इस स्थिति को मन के अशुद्ध दर्पण को साफ करना कहा था। जितने भी आश्रम या मठ हैं, लगभग उन सभी की परंपराओं की बुनियाद उन भटकावों को हटाना है जो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित करने से रोकते हैं, यानी शारीरिक और मानसिक इच्छाओं पर विजय पाकर जीवन के अर्थ खोजना। परंपराओं में मौन व्रत होता है, कुछ में सेक्स का त्याग किया जाता है, कुछ सांसारिक वस्तुओं का त्याग करती है और कुछ में इन तीनों को ही त्याग दिया जाता है। आश्रम में हम सिर्फ उतनी ही चीजों के साथ जीते थे जितनी चीजों की हमें जरूरत थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने खुद छोड़ने की प्रबुद्धता का प्रत्यक्ष अनुभव किया। जब हम गैर जरूरी चीजों में दफन रहते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि सचमुच महत्वपूर्ण क्या है। मैं आपसे इनमें से कोई चीज छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बाहरी प्रभावों को पहचान लें और उनके शोर को बाहर रखना सीख लें। इसी तरह हम धूल को साफ कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या वह मूल्य सचमुच आपका प्रतिबिंब है। मार्गदर्शक मूल्य व सिद्धांत हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और जिनके बारे में हम ये महसूस करते हैं कि उन्हें हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए। हम क्या बनना चाहते हैं, हम अपने साथ और दूसरों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं। प्रारंभिक मूल्यों में एक शब्द की अवधारणा होती है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, करुणा, ईमानदारी। यह थोड़ा मूर्त और आदर्शवादी लग सकता है, लेकिन मूल्य दरअसल व्यवहारिक होते हैं। वह एक तरह से नैतिक जीपीएस हैं जिनका इस्तेमाल करके हम जीवन की यह यात्रा सही तरीके से कर सकते हैं। यदि आप अपने मूल्यों को जानते हैं तो आपके सामने अपनी दिशा स्पष्ट होती है। आपके मूल्य उन लोगों, कार्यों और आदतों की ओर संकेत कर देते हैं जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। जब हम किसी नए क्षेत्र में जाते हैं तो हम मूल्यों के बिना निरुद्देश्य भटकते हैं, गलत मोड़ मुड़ जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं और अनिर्णय के शिकार हो जाते हैं। मूल्य होने पर आपके लिए यह ज्यादा आसान हो जाता है कि आप खुद को सही लोगों से घेर लें, करियर संबंधी मुश्किल विकल्प चुनें, अपने समय का ज्यादा समझदारी से इस्तेमाल करें और अपना ध्यान वहां केंद्रित करें जहां ये मायने रखता है। मूल्य ना हो तो हम रास्ते में आने वाले
भटकावों की वजह से भटक जाएंगे। मूल्य कहाँ से आते हैं? हमारे मूल्य सोते समय नींद में हमारे पास नहीं आते हैं। हम चेतन रूप से उन्हें सोचते भी नहीं हैं। हम उन्हें शायद ही कभी शब्दों में व्यक्त करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे मौजूद होते हैं। हर व्यक्ति निश्चित परिस्थितियों में पैदा होता है और हमें जो अनुभव मिलते हैं उससे हमारे मूल्य तय होते हैं। हम मुश्किलों में पैदा हुए थे या विलासिता में? हमें प्रशंसा कहाँ मिली थी? माता पिता या अभिभावक अक्सर हमारे सबसे बड़े प्रशंसक और आलोचक होते हैं। हालांकि हम किशोरावस्था के वर्षों में विद्रोह कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हमें उन्हें खुश करने और उनका अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। पीछे पलटकर सोचें कि आपके माता पिता के साथ आपका समय कैसे गुजरा था। मिलने में, बातचीत का आनंद लेने में, मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम करने में। उन्होंने अपनी बातचीत में आपको क्या बताया था कि कौन सी चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और क्या ये उसके सामंजस्य में था जो उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। वह आपको क्या बनाना चाहते थे? वह आपको क्या हासिल करते देखना चाहते थे? वह आपसे किस तरह का व्यवहार चाहते थे? क्या आपने उन आदर्शों को आत्मसात कर लिया और क्या उनमें से आपको फायदा हुआ? शुरुआत से ही हमारी शिक्षा का हम पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हमें कौन से विषय पढ़ाए गए, वह हमें किस संस्कृति कोण से पढ़ाए गए, हमसे किस तरह सीखने की अपेक्षा की जाती थी। तथ्यों से संचालित पाठ्यक्रम सृजनात्मकता को प्रोत्साहित नहीं करता है। संकीर्ण संस्कृति नीति विभिन्न पृष्ठभूमि और स्थानों के लोगों के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा नहीं देती। इस परिवेश में खुद को अपने जोश में डुबाने को बहुत कम अवसर होते हैं, भले ही हम उनके बारे में बचपन में जानते हों। इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल हमें जीवन के लिए तैयार नहीं करता है। स्कूलों में अलग अलग शैक्षणिक मॉडल होते हैं जिनमें से कुछ ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, लेकिन एक कदम पीछे हटकर ये विचार करना उचित है कि आपने स्कूल से जो मूल्य ग्रहण किए हैं, क्या वे आपके लिए सही महसूस होते हैं? मीडिया आपके मन से खेलता है। सन्यासी के रूप में मैंने जल्दी ही सीख लिया कि हमारा मन जिसमें तल्लीन होता है वही हमारे मूल्यों को प्रभावित करता है। हम अपने मस्तिष्क या मन नहीं हैं, लेकिन मस्तिष्क वह वाहन है जिससे हम निर्णय लेते हैं कि हमारे हृदय में क्या महत्वपूर्ण है। जो फिल्में हम देखते हैं, जो संगीत हम सुनते हैं, जो किताबें हम पढ़ते हैं, जो टीवी शो हम तल्लीनता से देखते हैं, जिन लोगों को हम ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉलो करते हैं, आपकी न्यूज़ फीड में जो होता है वह आपके मस्तिष्क को पोषण देता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हम फिल्मी सितारों की गपशप, सफलता की छवियों, हिंसक वीडियो गेम्स और नकारात्मक खबरों में जितने ज्यादा डूबते हैं, हमारे मूल्य ईर्ष्या, आलोचना, प्रतिस्पर्धा और असंतुष्टि से उतने ही ज्यादा दूषित होते हैं। अवलोकन और मूल्यांकन सन्यासी की तरह सोचने की कुंजी है। ये रिक्त स्थान और स्थिरता से शुरू होते हैं। बाहरी प्रभावों के शोर को दूर रखने के लिए सन्यासी जो पहला कदम उठाते हैं वह ये है कि वह भौतिक चीजों का त्याग कर देते हैं। मैंने 3 बार आश्रम में समय बिताया, कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, फिर पक्का सन्यासी बन गया। लंदन के उत्तर में भक्ति वेदांत मैनर नामक मंदिर में 2 महीनों तक प्रशिक्षण लेने के बाद मैं भारत गया। वहां मैं सितंबर 2010 की शुरुआत में गांव के आश्रम में पहुंच गया। मैंने अपने फैशनेबल कपड़ों की जगह पर 2 चोगे खरीद लिए। मैंने अपनी काफी शानदार हेयर कट की भी कुर्बानी दी। सिर के सारे बाल हटा दिए गए थे और मुझे अपने हुलिये की जांच करने के लगभग सारे अवसरों से वंचित कर दिया गया था। आश्रम में एक भी दर्पण नहीं था, सिवा उस एकमात्र दर्पण के जो मुझे स्टोर रूम में बाद में दिखाया गया। इस तरह हम सन्यासियों को अपने हुलिये की ज्यादा परवाह करने से रोका गया। हम सादा भोजन खाते थे जो शायद ही कभी बदलता था। हम फर्श पर चटाई बिछाकर सोते थे और संगीत के नाम पर बस मंत्रोच्चारण और घंटियां सुनाई देती थी जो हमारे ध्यान और धार्मिक क्रियाओं के बीच में गूंजते रहते थे। हम फिल्में या टीवी शो नहीं देखते थे, और तो और सीमित खबरें और ईमेल भी हमें सामुदायिक क्षेत्रों में साझे डेस्कटॉप कंप्यूटर पर ही मिलते थे। जब ये व्यवधान या भटकाव चले गए तो उनकी जगह किसने ली? रिक्त स्थान, स्थिरता और मौन ने। जब हम अपने आसपास के संसार की राय, अपेक्षाओं और दायित्वों से दूर हो जाते हैं तो हम खुद को सुनने लगते हैं। उस खामोशी में मैंने बाहरी शोर और अपनी खुद की आवाज के बीच के फर्क को पहचानना सीखा। दूसरों की धूल साफ करने के बाद मैं
अपने बुनियादी विश्वासों को देख सकता था। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे आपका सिर मुड़ाने और चोगा पहनने को नहीं कहूँगा, लेकिन आधुनिक संसार में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम खुद को रिक्त स्थान, मौन और स्थिरता कैसे दे सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग बैठकर अपने मूल्यों के बारे में विचार नहीं करते हैं। हमें अपने विचारों के साथ अकेले रहना पसंद नहीं होता। हमें ये प्रवृत्ति होती है कि हम मौन या खामोशी से बचें, अपने दिमाग भरने की कोशिश करें और बढ़ते रहें। अध्ययनों की एक श्रृंखला में वर्जीनिया यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों से कहा कि वे एक कमरे में 6 से 15 मिनट तक अकेले रहें, जिसमें कोई स्मार्टफोन नहीं था, लिखने का कोई साधन नहीं था और पढ़ने के लिए कुछ नहीं था। फिर शोधकर्ताओं ने उन्हें संगीत सुनने दिया या उनके फोन का इस्तेमाल करने दिया। प्रतिभागियों ने न सिर्फ अपने फोन और संगीत को ज्यादा पसंद किया, बल्कि उनमें से कई ने तो एक अजीब विकल्प चुना। उन्होंने अपने विचारों के साथ अकेले रहने के बजाय बिजली का झटका झेलने का विकल्प चुना। यदि आप हर दिन किसी नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं और आपको लोगों को बताना पड़ता है कि आप आजीविका के लिए क्या करते हैं, तो आप जो हैं उसके हादसे से दूर कदम रखना मुश्किल होता है। अगर आप हर रात रियल हाउसवाइव्स देखते हैं, तो आप ये सोचने लग सकते हैं कि अपने मित्रों के चेहरों पर शराब के गिलास फेंकना सामान्य व्यवहार है। जब हम अपने जीवन को भर लेते हैं और चिंतन मनन के लिए जरा सी भी जगह खाली नहीं छोड़ते हैं, तो वे विधान स्वचालित ढंग से हमारे मूल्य बन जाते हैं। जब हम व्यस्त होते हैं, तो हम अपने विचारों का विश्लेषण नहीं कर सकते और अपने मस्तिष्क की पड़ताल नहीं कर सकते। घर में बस बैठने रहने से भी आप कुछ नहीं सीखते हैं। मैं आपको 3 तरीके सुझाता हूँ जिनसे आप चिंतन मनन के लिए सक्रियता से जगह बना सकते हैं। पहला सुझाव, हर दिन बैठकर मनन करें कि आपका दिन कैसा गुजरा और आप कौन सी भावनाएं महसूस कर रहे हैं। दूसरा सुझाव, महीने में एक बार लगभग वैसा ही परिवर्तन कर सकते हैं जैसा मुझ में आश्रम में हुआ था। अगर आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां आप पहले कभी नहीं गए हैं, ताकि आप एक अलग परिवेश में अपनी पड़ताल कर सके। यह पार्क या लाइब्रेरी जैसी कोई भी जगह हो सकती है जहां आप इससे पहले कभी नहीं गए थे। अंतिम सुझाव, किसी ऐसी चीज में शामिल हो जो आपके लिए अर्थपूर्ण है, कोई हॉबी, परोपकारी संस्था, राजनीतिक मुहिम। जगह बनाने का एक और तरीका इस बात का जायजा लेना है कि हमारे पास जो जगह है उसे हम कैसे भर रहे हैं और क्या वह चयन हमारे सच्चे मूल्य को प्रतिबिंबित करते हैं। अपने जीवन का ऑडिट करें। आपके जीवन मूल्य क्या है? इस बारे में आप चाहे जो सोचते हो, आपके कार्य असली कहानी बता देते हैं। हम अपने खाली समय में क्या करते हैं, उसी से जो पता चलता है कि हम किसे महत्व देते हैं या मूल्यवान मानते हैं। मिसाल के तौर पर, हो सकता है कि परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए मूल्यों की सूची में सबसे ऊपर हो, लेकिन अगर आप अपना सारा खाली समय गोल्फ खेलने में लगा देते हैं, तो आपके कार्य आपके मूल्य के सामंजस्य में नहीं है और आपको थोड़ा स्वयं प्रशिक्षण करने की जरूरत है। समय। सबसे पहले तो आइए इस बात का आकलन करते हैं कि जब आप सोते नहीं हैं या काम नहीं करते हैं, तो आप अपने समय का क्या करते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि हमारे जीवन के अंत तक औसतन हम में से हर व्यक्ति बिस्तर पर 33 साल बिताएगा, 1 साल और 4 महीने व्यायाम करने में लगाएगा और 3 साल से ज्यादा समय वेकेशन में लगाएंगे। अगर आप महिला हैं तो आप तैयार होने में 136 दिन बिताएंगी। अगर आप पुरुष हैं तो ये संख्या घटकर 46 दिन हो जाती है। जाहिर है सिर्फ आकलन है, लेकिन समय संबंधी हमारे दैनिक चयन संचित होते जाते हैं। इसे आजमाएं, अपने समय का ऑडिट करें। 1 सप्ताह तक निगरानी करें कि आप इन चीजों में कितना समय खर्च करते हैं। परिवार, मित्र, स्वास्थ्य और स्वयं। गौर करें कि हम सोने, खाने और काम करने को छोड़ रहे हैं। काम का चाहे जो रूप हो, ये सीमाएं लांघ सकता है। यदि आपके मामले में ये सच है, तो फिर अपनी खुद की परिभाषा तय करें कि कब आप आधिकारिक रूप से काम पर हैं और अतिरिक्त काम की एक श्रेणी भी बना लें। आप जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, वे वही होने चाहिए जिन्हें आप सबसे ज्यादा मूल्यवान या महत्वपूर्ण मानते हैं। मान लें कि आप अपनी नौकरी में जितना समय लगाते हैं,
वह आपके लिए उसके महत्व की तुलना में ज्यादा है। ये एक संकेत है कि आपको उस निर्णय को बहुत गौर से देखने की जरूरत है। आप उस चीज में समय लगाने का निर्णय ले रहे हैं जो आपको महत्वपूर्ण महसूस नहीं होती। उस निर्णय के पीछे के जीवन मूल्य क्या है? क्या आपकी नौकरी की आमदनी से आपके मूल्य को अत्यंत लाभ हो रहा है? मीडिया। जब आपने अपना ऑडिट किया तो बिना किसी शक के एक बात तो तय है, मीडिया को पढ़ने या देखने में आपका काफी समय लगा था। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि हम में से हर व्यक्ति औसतन जीवन के 11 साल से ज्यादा समय टीवी और सोशल मीडिया देखने में बिताता है। शायद आपके मीडिया के विकल्प सामान्य महसूस हो सकते हैं, लेकिन समय मूल्यों का प्रतिबिंब दिखा देता है। मीडिया के कई रूप हैं, लेकिन क्या हम में से ज़्यादातर लोग फिल्मों, टीवी या पत्रिकाओं में ज़्यादा समय नहीं लगा रहे हैं? यह तो यंत्रों के बारे में है। सुविधाजनक बात यह है कि आपका आईफोन आपको सटीकता से बता देगा कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। सेटिंग्स के नीचे पिछले सप्ताह की स्क्रीन टाइम रिपोर्ट दी हुई रहती है। इस पर नज़र डालें। इससे आपको दिख जाएगा कि आप सोशल मीडिया, गेम, मेल और वेब ब्राउजिंग में कितना समय खर्च कर रहे हैं। आपको जो दिखता है, अगर वह आपको पसंद नहीं है तो आप अपने लिए सीमाएं भी तय कर सकते हैं। एंड्रॉयड पर आप सेटिंग्स के नीचे अपने बैटरी यूजेज पर नज़र डाल सकते हैं और फिर मेन्यू से शो फुल डिवाइस यूजेज को चुन सकते हैं, या फिर आप सोशल फीवर या माई एडिक्टोमीटर जैसा कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पैसा। समय की तरह ही आप ये भी देख सकते हैं कि आप अपना पैसा कैसे खर्च कर रहे हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या आप इसे अपने जीवन मूल्य के अनुरूप खर्च कर रहे हैं। घर आश्रितों, कार, बिलों, भोजन और कर्ज जैसी आवश्यकताओं को हटा दें। अब सभी विवेक से किए गए व्यय पर नजर डालें। इस महीने आपका सबसे बड़ा खर्च क्या था? किन क्षेत्रों में आप सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं जो अनिवार्य या आवश्यक नहीं है? क्या आपका खर्च उसके अनुरूप है जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? कौन सी चीज इस लायक है? इस बारे में हमारा अक्सर एक अजीब दृष्टिकोण होता है, लेकिन जब हम अपने कुल व्यय पर नजर डालते हैं तो हमें असलियत पता चल जाती है। मैं एक महिला को परामर्श दे रहा था जिसने शिकायत की कि बच्चों की संगीत कक्षाओं पर जरूर से ज्यादा खर्च हो रहा था, लेकिन कुल खर्च पर नजर डालने के बाद उस महिला को यह एहसास हुआ कि वह बच्चों की संगीत कक्षाओं पर जितना खर्च कर रही थी उससे ज्यादा तो अपने जूतों पर कर रही थी। सोशल मीडिया पर मैंने पोस्ट देखे जिनमें खर्च और हमारी प्राथमिकताओं की तुलना की गई थी। इसके बाद मैं ये सोचने लगा कि हम अपने समय और पैसे को किस तरह खर्च करते हैं, वह किस तरह हमारे मूल्यों को उजागर करता है। 60 मिनट का टीवी शो एक झटके में चला गया। माता पिता के साथ 60 मिनट का लंच ये कभी खत्म होगा। हर दिन की कॉफी की आदत, $4 प्रतिदिन, लगभग $1500 प्रति वर्ष, इसकी जरूरत है। ताजे स्वस्थ भोजन के विकल्प, अतिरिक्त $1.5 प्रतिदिन, लगभग $550 प्रति वर्ष, इस लायक नहीं। 15 मिनट सोशल मीडिया पर समय बिताना, मेरे मनोरंजन का समय। 15 मिनट का ध्यान, कोई समय नहीं। सब कुछ आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब आप एक महीने के खर्च पर नजर डालें तो इस बारे में सोचें कि आपने जो सविवेक से व्यय किया था वह अल्पकालीन निवेश था या दीर्घकालीन। बाहर बेहतरीन डिनर करना या डांस क्लास, यह मनोरंजन के लिए था या ज्ञान अर्जन के लिए, खुद के लिए था या किसी दूसरे के लिए। अगर आपके पास जिम की सदस्यता है लेकिन आप इस महीने केवल एक ही बार वहां गए और शराब पर ज्यादा पैसे खर्च किए, तो आपको थोड़ा पुनर्विचार करने की जरूरत हो सकती है। अपने मूल्यों को व्यवस्थित करें। स्वयं का ऑडिट करने से आपको उन मूल्यों का पता चलता है जो आपके जीवन में अपने आप आ गए हैं। अगला कदम ये निर्णय लेना है कि आपके मूल्य क्या है और क्या आपके चुने हुए विकल्प उनके सामंजस्य में हैं। सन्यासी के मूल्यों पर मनन करने से आपको अपने खुद के मूल्य पहचानने में मदद मिल सकती है। आश्रम में हमारे गुरुओं ने ये स्पष्ट किया कि मूल्य उच्च और निम्न दोनों तरह के होते हैं। उच्च मूल्य हमें खुशी, संतुष्टि और अर्थ की ओर ऊपर उठाते हैं। निम्न मूल्य हमें तनाव, डिप्रेशन और दुख की ओर गिराते हैं। गीता के अनुसार उच्च मूल्य और गुण ये हैं: निडरता, मस्तिष्क की शुद्धता, कृतज्ञता, सेवा और परोपकार, स्वीकृति, त्याग करना, गहन अध्ययन, आत्म संयम, स्पष्टवादिता, अहिंसा, सत्यवादिता, क्रोध का अभाव, परित्याग,
परिप्रेक्ष्य, दोष खोजने में संयम, सभी जीवों के प्रति करुणा भाव, संतुष्टि, नम्रता, सत्यनिष्ठा, संकल्प। गौर करें कि इन मूल्यों में खुशी और सफलता शामिल नहीं है। ये मूल्य नहीं है, ये तो पुरस्कार है, अंतिम परिणाम। और हम अध्याय 4 में उन पर आगे बात करेंगे। 6 निम्न मूल्य हैं: लोभ, काम, क्रोध, अहम, मोह और ईर्ष्या। निम्न मूल्यों की बुरी बात यह है कि वह हम पर तुरंत हावी हो जाते हैं जब हम उन्हें ऐसा करने की जगह देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वह संख्या में बहुत कम है। तो जैसा मेरे गुरु गोरंग दास ने हमें याद दिलाया, नीचे गिरने के बजाय ऊपर चढ़ने को हमेशा ज्यादा तरीके होते हैं। हम हवा में से मूल्यों को निकालकर रातों रात भारी परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके बजाय हम झूठे मूल्यों को छोड़ सकते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में जगह को भर रखा है। आश्रम ने हम सन्यासियों को प्रकृति के अवलोकन का अवसर दिया। हमारे गुरुओं ने हमारा ध्यान सभी जीवित चीजों के चक्रों की ओर आकर्षित किया। पत्तियां उगती हैं, बदलती है और गिर जाती हैं। सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी अपनी त्वचा, पंख और बाल छोड़ देते हैं। छोड़ना प्रकृति की लय का एक बड़ा हिस्सा है, जैसा कि पुनर्जन्म है। हम इंसान चीजों को कसकर जकड़ते हैं, लोग, विचार, भौतिक वस्तुएं, मेरी कांडों की पुस्तक की प्रतियां। हम जो मान लेते हैं कि छोड़ना अस्वाभाविक है, लेकिन छोड़ना अच्छी चीजों के लिए जगह खाली करने और स्थिरता हासिल करने का सीधा मार्ग है। हम खुद को उन लोगों और विचारों से अलग कर लेते हैं, अगर शारीरिक रूप से नहीं तो भावनात्मक रूप से, जो हमारे जीवन को भरते हैं। और फिर हम उन प्रकृति रुझानों का अवलोकन करते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। हर दिन हमारे सामने विकल्प होते हैं, हर दिन हमें चयन करने होते हैं और हम उनमें मूल्यों का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। जब भी हम कोई चयन करते हैं, चाहे ये शादी करने जितना बड़ा निर्णय हो या किसी मित्र के साथ बहस करने जितना छोटा निर्णय हो, तो हम अपने मूल्यों से संचालित होते हैं, चाहे वो उच्च हो या निम्न। यदि ये चयन हमारे लिए सही तरीके से काम करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे मूल्य हमारे कार्यों के सामंजस्य में हैं। लेकिन जब परिणाम सही ना हो तो ये सोच विचार करना उचित होगा कि आपने वह निर्णय क्यों लिया था। इसे आजमाएं। अतीत के मूल्य। आपने अब तक जीवन में जो 3 सर्वश्रेष्ठ और 3 सबसे बुरे चयन किए हैं, उन पर मनन करें। आपने उन्हें क्यों किया? आपने क्या सीखा? आप किस तरह भिन्न तरीके से चुनाव कर सकते थे? ऊपर दिए प्रश्नों के जवाब को गौर से देखें। उनमें आपके मूल्य छिपे हुए हैं। आपने कोई चयन क्यों किया? हो सकता है कि आप एक ही कारण से सही या गलत व्यक्ति के साथ हों, क्योंकि आप प्रेम को महत्व देते हैं, या शायद आप देहात में रहने चले गए क्योंकि आप परिवर्तन चाहते थे। निहित मूल्य साहसिक कार्य हो सकता है। अब भविष्य के लिए भी यही चीज करें। अपने सबसे बड़े लक्ष्यों पर निगाह डालकर देखें कि क्या उन्हें आपने खुद तय किया है या फिर वह दूसरे लोगों, परंपरा या मीडिया के लिए आदर्श जीवन के विचारों से संचालित हैं। इसे आजमाएं। मूल्य संचालित निर्णय। अगले सप्ताह आप जब भी किसी गैर जरूरी चीज पर पैसे खर्च करें या ये योजना बनाएं कि आप अपना खाली समय कैसे बिताएंगे, तो थोड़ा ठहरे और सोचें, इस चयन के पीछे कौन सा मूल्य है। सोच विचार करने में केवल एक पल लगता है। आदर्श दृष्टि से ये क्षणिक ठहराव सहज बोध बन जाता है, ताकि आप उन चीजों के बारे में चेतन निर्णय लें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और ये देखें कि आप उनमें कितनी ऊर्जा लगाते हैं। दूसरों के शोर को अनसुना ना करें, बल्कि नजरअंदाज करें। एक बार जब आप दूसरों की रायों, अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों के शोर को बाहर रखना सीख लेते हैं, तो आप संसार को अलग आंखों से देखेंगे। अगला कदम संसार को अंदर आने के लिए आमंत्रित करना है। जब मैं आपसे बाहरी प्रभावों को हटाने को कहता हूँ, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप हमेशा के लिए पूरे संसार को बाहर रखें। आपका सन्यासी मस्तिष्क दूसरे लोगों से बहुत कुछ सीख सकता है और इसे सीखना चाहिए। चुनौती यह है कि यह काम अचेतन रूप से खुद से सरल सवाल पूछकर किया जाए। परिवार, मित्रों या सहकर्मियों में मैं किन गुणों की तलाश या प्रशंसा करता हूँ? क्या वह विश्वास, आत्मविश्वास, संकल्प, ईमानदारी है? ये गुण चाहे जो हो, ये दरअसल हमारे खुद के मूल्य हैं। ध्रुव तारा जिसका इस्तेमाल हमें अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए करना चाहिए। जब आप अकेले ना हो तो खुद को ऐसे लोगों से घेर लें जिनके जीवन मूल्य आपके जीवन मूल्यों के अनुरूप हों। ऐसा समुदाय खोजने से मदद मिलती है जो उसे प्रतिबिंबित करें जो आप बनना चाहते हैं।
एक ऐसा समुदाय जो उस भविष्य जैसा दिखता हो जिसे आप चाहते हैं। याद रखें कि मेरे लिए कॉलेज के आखिरी साल में सन्यासी का जीवन शुरू करना कितना मुश्किल था, और अब मेरे लिए लंदन में रहना मुश्किल होता है। जिन लोगों के साथ मैं पला बड़ा और जिनके जीने के तौर तरीके कभी मेरे भी थे, उनसे घिरने पर मेरे मन में सोने, गपशप करने, दूसरों की आलोचना करने का प्रलोभन आ जाता है। एक नई संस्कृति ने खुद को दोबारा परिभाषित करने में मेरी मदद की और एक दूसरी संस्कृति ने मुझे अपने मार्ग पर चलते रहने में मदद की। जब भी आप घर बदलते हैं या नौकरी बदलते हैं या नए संबंध में पहुंचते हैं, तो हर बार आपके पास खुद को नए सिरे से ढालने का सुनहरा अवसर होता है। बहुत से अध्ययन दिखाते हैं कि हम अपने आसपास के संसार से जिस तरह पेश आते हैं वह संक्रामक होता है। मैसाचुसेट्स के एक कस्बे में रहने वाले लोगों का 20 साल का अध्ययन किया गया, जिससे ये पता चला कि खुशी और डिप्रेशन दोनों ही सामाजिक दायरों के भीतर फैलते थे। किसी व्यक्ति के एक मील के भीतर रहने वाला मित्र अगर खुश हो जाता है तो वह उसके खुश होने की संभावना को भी 25% तक बढ़ा देता है। यह परिणाम पड़ोसियों के मामले में और भी ज्यादा होता है। आप जिन लोगों के आसपास रहते हैं उनसे आपको अपने जीवन मूल्यों से चिपके रहने और अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलती है। आप मिलकर विकास करते हैं। अगर आप 2.45 मैराथन दौड़ना चाहते हैं तो आप उन लोगों के साथ प्रशिक्षण नहीं लेते हैं जो 4.45 दौड़ते हैं। अगर आप ज्यादा आध्यात्मिक बनना चाहते हैं तो दूसरे आध्यात्मिक लोगों के साथ अपने अभ्यास का विस्तार करें। अगर आप अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं तो स्थानीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में शामिल हो जाएं। जब व्यवसाय मालिकों के ऑनलाइन समूहों से जुड़ें जो सफलता की उसी दिशा में जा रहे हो जिधर आप जाना चाहते हैं। यदि आप ज्यादा काम से परेशान अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को प्राथमिकता बनाना चाहते हैं, तो दूसरे अभिभावकों से संबंध बनाएं जो उनके बच्चों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि आप समर्थन और सलाह का आदान प्रदान कर सकें। इससे भी बेहतर है जहां संभव हो समूहों को आपस में जोड़ लें। परिवार आधारित आध्यात्मिक उद्यमियों के साथ संबंध बढ़ाएं जो मैराथन दौड़ते हैं। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन आज के संसार में लोगों से जुड़ने के पहले से ज्यादा तरीके मौजूद हैं। लिंक्डइन और मीटअप जैसा मंच है। फेसबुक समूह भी अपना समुदाय खोजने का काम पहले से ज्यादा आसान बना देता है। अगर आप प्रेम की तलाश कर रहे हैं तो मूल्य संचालित जगहों पर इसकी तलाश करें, जैसे सेवा के अवसर, फिटनेस या खेल गतिविधियां, आपकी रुचि के किसी विषय पर व्याख्यानों की श्रृंखला। अगर आपको पक्का नहीं है कि दूसरे आपके मूल्यों के संबंध में कहाँ फिट होते हैं, तो खुद से एक सवाल पूछें। जब मैं इस व्यक्ति या समूह के साथ समय बिताता हूँ तो क्या मैं ऐसा महसूस करता हूँ जैसा मैं अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच रहा हूँ या दूर जा रहा हूँ। इससे आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि आप जो बनना चाहते हैं उसमें सामने वाला सकारात्मक योगदान दे रहा है या नकारात्मक। अगर आप PS2 पर फीका साकर खेलने में एक बार में 4 घंटे लगा रहे हैं तो जवाब स्पष्ट है। जवाब तब भी स्पष्ट है अगर आप अर्थपूर्ण वार्तालाप में संलग्न होते हैं जो आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। या जवाब कई बार अस्पष्ट हो सकता है जब किसी के साथ समय बिताने के बाद आपके मन में चिढ़ या मानसिक धुंधलेपन की भावना आ जाती है। उन लोगों के आसपास रहना अच्छा महसूस होता है जो हमारे लिए अच्छे हैं। उन लोगों के आसपास रहने में अच्छा महसूस नहीं होता जो हमारे समर्थन नहीं करते या हमारी बुरी आदतों को प्रोत्साहित करते हैं। इसे आजमाएं। साथी का ऑडिट। उन लोगों की सूची बनाएं जिनके साथ आप एक सप्ताह में सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। साथ ही उन मूल्यों को भी लिखें जो आप में और प्रत्येक व्यक्ति में समान है। क्या आप उन लोगों को सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं जो आपके मूल्यों के सबसे करीबी सामंजस्य में हैं? आप किससे बात करते हैं? आप क्या देखते हैं? आप अपने समय का क्या करते हैं? ये सारे स्रोत मूल्य और विश्वासों को थकाते हैं। अगर आप अपने मूल्यों पर प्रश्न किए बिना ही जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप आसानी से इस बात से प्रभावित हो जाएंगे कि दूसरों के हिसाब से आपको क्या सोचना चाहिए। आपके परिवार वालों से लेकर मार्केटिंग करने वाले ढेर सारे लोगों तक मैं सारे समय स्टोर रूम वाले दर्पण को याद करता रहता हूँ। जब भी मेरे मन में कोई विचार आता है तो मैं खुद से पूछता हूँ, क्या ये मेरे चुने हुए मूल्यों के अनुरूप है या फिर ये उन मूल्यों के अनुरूप है जो दूसरों ने मेरे लिए चुने हैं? ये धूल है या ये मैं हूँ? जब आप खुद को जगह और स्थिरता देते हैं
तो आप धूल साफ करके खुद को देख सकते हैं, दूसरों की आंखों से नहीं बल्कि भीतर से। अपने मूल्यों की पहचानने और उन्हें अपना मार्गदर्शक बनाने से आपको बाहरी प्रभावों को फिल्टर करने या साफ करने में मदद मिलेगी। अगले अध्याय में ये योग्यताएं अवांछित नजरियों और भावनाओं को साफ करने में भी आपकी मदद करेगी।